नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, दिल्ली से अब हम पहुंच गए हैं भोपाल, और जिनके घर में आई हूं उनका नाम है ताराचंद जी, और वो भोपाल में रहते हैं, पोटरा सुल्तानाबाद में। और हकीम साहब से वो जुड़े हुए हैं, तो उनके घर आने का हमें मौका मिला और ये जानने का भी कि वो हकीम साहब से जुड़ के खुद को कितना स्वस्थ समझ रहे हैं, कितने स्वस्थ हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि हकीम साहब की किस दवाई से उनको फ़ायदा मिला है। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं ताराचंद साहिवानी जी। कोटरा सुल्तानाबाद में निवास करता हूँ। मुझे हकीम साहब पे मैंने टीवी प्रोग्राम देखता रहता हूँ। उसमें मुझे कुछ लगा कि मतलब काफ़ी दवाइयाँ ली मैंने, लेकिन उनकी दवाई लेके मुझे बड़ा आराम मिला। नाम सुन रखा था, लेकिन मुझे दवाई लेने के बाद मुझे कुछ लगा कि हाँ, मतलब मैं सही जगह पहुँचता हूँ। क्योंकि मैंने हज़ारों रुपये खर्च कर दिए, काफ़ी पीर फकीरों को दिखाया दिया। जी जी। मुझे रिलैक्स कहीं नहीं मिला। मैंने हकीम साहब की गोंद स्याही खा के और हेल्दी कैप्सूल वो मैंने खाया। मुझे उसे खाने के बाद 60% मतलब 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट जो है मिल गया। मेरे। हाँ, ठीक है। तकलीफ सर आपको क्या थी? कौन से किस चीज़ के लिए खाया मुझे आपने? क्या एक्चुअली घुटनों में बहुत परेशानी थी। मुझे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऐसा लगता था कि मैं गिर नहीं जाऊँ कहीं, है ना। तो उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला, और मेरा पेट भी जो है कभी कभी साफ नहीं होता था। तो जो कैप्सूल दिए हैं हकीम साहब ने, हल्दी प्लस, हल्दी ठीक है, प्लस। कैप्सूल है। जी। ठीक है, ठीक तो है। मुझे आराम मिला उससे। 1 महीना हो गया खाते अभी हुए 1 महीना आपके? हो गया है। ठीक है। हकीम साहब का प्रोग्राम कब से देख रहे हैं सर आप? हकीम साहब का प्रोग्राम देखा मैंने, अभी करीब 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से। अच्छा, आपने खुद ही टीवी पे देखा था या फिर आपको किसी ने बताया? नहीं, मैंने टीवी पे देखा था एकदम से, मतलब मैं टीवी क्लिक किया तो उनका प्रोग्राम आया। तो पहले तो मैं इग्नोर करता था, लेकिन बाद में मैंने देखा तो मुझे ज़रूरत भी थी उस चीज़ की। जी जी जी। तो मुझे थोड़ा मैंने यकीन करने के लिए वो दवाई यूज की मैंने। आराम मिल गया है। ठीक है सर, जो ट्रीटमेंट आपने पहले अपनाए थे तो उनसे आराम कब तक रहता था, या फिर बिल्कुल ही आराम नहीं पड़ा? नहीं, उनसे मुझे आराम नहीं रहता था। क्या होता है, जैसे उसका 12 घंटे तक असर रहता है। कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं आप, गोलियाँ वगैरह, मेडिसिन वगैरह, तो 12 घंटे असर करती हैं। 12 घंटे बाद फिर वैसे की वैसा मतलब हो जाता है। लेकिन ये क्या है कि अपन जब खाते हैं जी जी तो इससे रिलैक्स मिलता है अपन को। ठीक है। ऐसा किसी लगता है। तरीके का कोई परहेज करते हैं आप? नहीं, परहेज तो नहीं करते हैं हम। बाकी शुद्ध शाकाहारी हम भोजन लेते हैं, ठीक है और टाइम से जो खाना खाते हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है चार्ट में, वो फॉलो करते सर, हैं। आपको परेशानी कैसे आती थी जब आपको दर्द घुटनों में रहा? तो कैसी कैसी तकलीफें आपने देखी? मतलब क्या, एकदम से पैर में झुनझुनी आ जाना, और एकदम से मतलब नसों ब्लैकेज हो जैसे आती है, चलने में एकदम से मुड़ जाना। तो उस प्रकार की परेशानियाँ हो रही थी मुझे। ठीक है। डॉक्टर को जब आपने दिखाया, डॉक्टर ने क्या कहा? इलाज कैसे मुमकिन है इसका, या दवाई खाते रहिए? नहीं, दवाई खाते रही है, बोले हो जाएगा आराम, लेकिन उससे मुझे कोई रिजल्ट आया नहीं। ठीक है। हकीम साहब की दवाई सर यूनानी होती हैं, वो घरेलू नुस्खों से आप सभी को जोड़ते हैं। तो यूनानी ट्रीटमेंट के बारे में आपको पहले से मालूम था? नहीं, यूनानी दवाइयाँ मैंने अभी तक तो मैंने खाई नहीं है। जी जी जी। पहली बार खाई तो मुझे यकीन होने लगा कि यूनानी दवाइयाँ वो मतलब देसी दवाइयाँ होती हैं। जी 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 जी। तो इनको खाना चाहिए, मतलब इनका जो साइड इफेक्ट है वो भी नहीं होता। सही बात सर, क्योंकि देखिए साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। दूसरा कि जो लोग थोड़ा सब्र रख लेते हैं जी। तो उन्हें आराम भी मिल जाता है, क्योंकि हम पहले उस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं जहां हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए, लेकिन बाद में लोग यूनानी की तरफ आते हैं। और आज के टाइम में लोग यूनानी को थोड़ा साइड रख के बाकी ट्रीटमेंट पे चलते हैं। जी। लेकिन हमेशा ही हकीम साहब एक बात कहते हैं कि अगर आपको आराम मिला है तो आप और लोगों को भी बताएं। तो आपने अपने आसपास लोगों को नहीं, मैंने बताया? काफ़ी लोगों को सलाह दी है। अब वो क्या है, मेरा रिजल्ट देख के कुछ लोग मंगाएंगे जी, जी, या जी। मंगा रहे होंगे, उनसे मेरी अभी चर्चा नहीं हुई। बाकी मैंने काफ़ी लोगों को, मैं तो क्या एक मतलब बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो 10 लोगों के साथ में उठना बैठना, 10 लोगों से बातें करना, तो इस प्रकार से उन लोगों को बोलते हैं आप क्या ले रहे हैं, तो उनको बताता हूँ जी जी सलेमान साहब की मतलब दवाइयाँ ले रहा हूँ, मुझे उससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है। जी जी तो वो लोग मंगाएंगे। जी जी। तो सर आप करते क्या हैं? मेरा बिजनेस है, किस चीज़ का? होटल है मेरा। अच्छा अच्छा, ये भोपाल में? जी जी, कोटरा में ही। अच्छा, तो और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 60। हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि ऐसी तकलीफ ना हो जाए कि उठने बैठने तक की हमारी हालत ना हो और हम किसी और के सहारे चलें।
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप हकीम साहब से कभी आपने बात की, कभी कॉल करने की आपने कोशिश हकीम करी? साहब से मैं टीवी पे ही देखता हूँ प्रोग्राम, बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ, कभी ख्वाहिश रही है अब आपकी बात रहती है ना करने? कि मैं कभी मतलब रूबरू बात करूँ उनसे। हाँ। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए देखिए सर, हम दिल्ली से यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमें भी जानना था कि आप लोग कितने बेहतर हो गए हैं और किस बीमारी में आपको आराम मिला है। तो आप हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हकीम साहब को यही कहेंगे हम तो कि मतलब ईश्वर उनको मतलब अच्छा रखे, जिससे हम लोगों की सेवा करते रहें। देखिए पैसा तो कोई मायना नहीं रहता है, लेकिन आदमी को सेटिस्फाई हो जाए, तो ईश्वर से दुआएं करते हैं कि उनकी उम्र और बढ़ाएं, इससे हम लोगों की सेवा करते रहें, हम दूसरे लोगों की सेवा करें। ये तो चेन बनती चली जानी है सर, हमें फ़ायदा मिलता है तो हम जो ज़रूरतमंद है उनको भी हम बताएं कि आप भी ये ट्रीटमेंट फॉलो करें, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी। और देखिए आपको दवाई के लिए कहीं जाना नहीं होता, एक तो नहीं, हमारे पास आ जाती है टाइम पे ही, आराम से घर बैठे बैठे आप अपना इलाज कर लेते ऑर्डर हैं। करते हैं, आ जाती है दवाई। कोई कंसल्टेशन फीस आपकी नहीं है? नहीं। कोई बड़े बड़े परहेज आपको नहीं बताए गए होंगे? ठीक है। तो सर, जो लोग आपको देख रहे हैं ताराचंद जी, और जो लोग दर्द से परेशान हैं और अभी तक उन्होंने यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाया है, तो उनको इस इंटरव्यू के ज़रिए कोई संदेश देंगे आप? उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा साहब कि अपने सुलेमान साहब की अगर दवाई खाएंगे तो अपने आप को मतलब वो पाएंगे कि हम कहीं पहुँच गए हैं। बाकी अगर जिनने नहीं खाया है तो वो लोग भी लेंगे, जिनको मैं बता सकता हूँ उनको बताता ही हूँ मैं आसपास वालों को, और ईश्वर ने चाहा तो काफ़ी लोगों को आराम मिलेगा इससे। सर, 6 महीने आप प्रोग्राम पहले आपने देखा हकीम साहब का, और आप पहले भी ट्रीटमेंट करा चुके हैं। टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं सर, बहुत सारे प्रोग्राम भी आते हैं, सब अपनी अपनी दवाइयाँ भी बेचते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। आप एक से पूछेंगे तो वो आपको 4-5 डॉक्टर बता देंगे कि आप इससे इलाज कराइए, इससे इलाज कराइए। तो टीवी पे देख के आपके अंदर ये कैसे यकीन आया कि एक बार हकीम साहब की दवाई अपना के? देखिए साहब, क्या है कि जब आदमी परेशान हो जाता है ना चारों तरफ से, दवाइयाँ खा के, और ये जो एलोपैथिक दवाइयाँ रहती हैं ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती हैं। और यूनानी दवा और ये देसी दवाएं जितनी भी होती हैं ना, वो आपको साइड इफेक्ट नहीं है उनका। जी। अगर आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो आपको नुकसान भी नहीं करेंगी। सही बात। तो इनसे क्या है, मैंने जब देखा तो मैंने कहा क्यों ना अपन लास्ट स्टेज पे इसको लिया जाए। भाई देखो, अभी तक तो अपन को रिलैक्स नहीं मिला, अगर इससे रिलैक्स मिल रहा है तो अपन ये क्यों ले लें। सही बात। इस बार मैंने ये आजमाने के लिए मैं हकीम साहब की दवाइयाँ खाई। जी। तो मुझे बहुत काफ़ी आराम मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपकी सेहत का हाल जान के हमें बहुत अच्छा लगा। 1 महीने के अंदर 60% आपको दर्द में आराम मिल गया है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं, क्या आने वाले कुछ और दिनों में आप आराम मिल जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी ताराचंद जी को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से जुड़ के उन्हें कितना आराम मिल गया है। देखिए, 1 महीने उन्होंने हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल किया, गौनसिया और हल्दी प्लस कैप्सूल, और 60% उनको आराम मिल गया है। और ख़ुद आपने सुना कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, लेकिन जब इंसान थक जाता है, परेशान हो जाता है, और जब हम कहीं पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है, तो वो रिज़ल्ट उनको मिला हकीम साहब से जुड़ के, और यकीन उनको ये भी है कि वो बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो जाएंगे, यानी वो ठीक हो जाएंगे। तभी आपसे कहा जाता है कि एक सही जानकारी, एक सही ट्रीटमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूनानी ट्रीटमेंट और घरेलू नुस्खे घर बैठे बैठे अपना सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।